किंगडम एनिमेलिया आज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज फोर्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। इस चैप्टर में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के ग्रुप्स, उनके फाइलम्स, उनकी क्लास के बारे में उनको हम डिस्कस करेंगे। आज एक मेजर कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, एक मेजर टॉपिक हम पढ़ेंगे जो छोटा सा बिल्कुल उसको ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटेंड होगा, वो अगेन रिपीट होगा। सारी चीज़ जो आज डिस्कस करेंगे वो फिर से रिपीट होगा और नेक्स्ट लेक्चर में उनकी फिर से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एनिमेलिया के अंदर दो ग्रुप हैं। ऐसा नहीं है कि यही दो ग्रुप हैं, बट दो ग्रुप हैं और उन ग्रुप के मैं नाम लिख देता हूँ। इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की बात हम नहीं कर रहे हैं आज। ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स हर जगह देखने को मिल जाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। वैसे किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की बात करते हैं। नॉन कॉर्डेट के अंदर सबसे मेजर इनवर्टिब्रेट ही है और कॉर्डेट में जो मेजर है वो है वर्टिब्रेटा। तो यहाँ हम पहले आज बात करेंगे इनवर्टिब्रेट का, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, आगे काम आएगी। तो सिंपल यहाँ पर इनवर्टिब्रेट के अंदर जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, दीज आर प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एक नाम और ले लेते हैं टीनोफोरा। ये छोटा सा है, इसको वैसे कभी पढ़ते हैं कभी नहीं भी पढ़ते, कुछ बुक्स में होता है कुछ में नहीं भी होता है। प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, तो यहाँ लिखते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इन द लास्ट एकाइनोडर्मेटा। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। अब बात करते हैं इनके नाम के मीनिंग की। नाम जो है इतने अजीब से, इनका मीनिंग क्या है? बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, रिलेवेंट है, इनके जैसा ही है। और कुछ नाम ऐसे भी है जो हमने कहीं ना कहीं सुने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ को आपको याद आ रहा होगा, हमने पहले भी पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वहाँ भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें उसका खुद का मेंबर नहीं है। उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो कहीं और से उठाकर लाए गए हैं, यानी प्रोटिस्टा के मेंबर कहीं और भी किसी और किंगडम के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। यही प्रोटोजोआ के साथ हुआ है। प्रोटोजोआ इनवर्टिब्रेट के अंदर, एनिमेलिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट ये यूनिसेलुलर है। इसके अलावा जितने भी नाम पढ़ेंगे वो सारे मल्टीसेलुलर हैं। तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं इनको रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर, बट इस ग्रुप में भी है ये, इनका यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो बात स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा से। प्रोटो का मीनिंग प्रोटो, जो पुराने, और जोआ एनिमल्स, तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। लिख देते हैं अब बात करते हैं पॉरीफेरा की। इनकी बॉडी पोरस होती है। पॉरीफेरा पोरस बॉडी, पूरी बॉडी इनकी पोरस होती है, लाइक अ स्पॉन्ज। ये खुद स्पॉन्ज है, इनको स्पॉन्ज ही कहते हैं। एक स्पॉन्ज आपने देखा होगा अपनी कोई भी कार या बाइक या सोफ़ा में, सीट में या कुशन में, और कहीं पर भी आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पर आपके पिलो में जो स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज के अंदर पोर्स होते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल वैसी होती है, पोरस बॉडी होती है, इसलिए इनको पॉरीफेरा कहा।
सिलेंट्रेटा, एटा का मीनिंग होता है टू बियर, बियर करना, किसी को धारण करके रखना, पहन के रखना, उसको सिलेंट्रेटा कहते हैं। तो यहाँ पर सिलेंट्रोन, इनके पास में सिलेंट्रोन, ये सिलेंट्रोन ले रखी है इन्होंने, मतलब सिंपल सा इसका मीनिंग ये होगा, बट एक्चुअल में इनके पास में सिलेंट्रोन होती है। ऑर्गेनिजम्स दे हैव सिलेंट्रोन आर कॉल्ड सिलेंट्रेटा। तो इसमें मैं सिंपल सा ये लिख सकता हूँ, सिलेंट्रोन प्रेजेंट। एक चीज़ और छोटी सी, इसका एक नाम और है, इनको निडेरिया भी कहते हैं। तो निडेरिया इनको मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन एक नाम बहुत है यहाँ पर। निडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास में निडेरोसाइट सेल्स होती है, जो स्टिंगिंग सेल्स है, जो इनका प्रोटेक्शन करती है, डिफेंस में हेल्प करती है, इसलिए इनको निडेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट टिनोफोरा, ये कॉम्ब जेलीज कहलाते हैं। एक छोटा सा ग्रुप है जिसको कभी पढ़ते हैं कभी नहीं भी पढ़ते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्लैट बॉडी। अब ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मीनिंग क्या हुआ? जैसे ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ पर ये जो इतना इतना मेरा हैंड है, इस पर कुछ एक सरफेस डॉर्सल है और एक वेंट्रल है। तो डॉर्सल साइड से भी फ्लैट है, वेंट्रल से भी फ्लैट है। अब ये मैंने कैसे माना, मैंने कैसे कहा ये डॉर्सल और वेंट्रल है? तो सिंपल से मैं एक मीनिंग कंडीशन बताता हूँ। एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, और एक होता है लेटरल। लेटरल एक्चुअल में दो होते हैं, कैसे भी पता चलेगा। तो बात करते हैं डॉर्सल वेंट्रल की। सिंपल सी कंडीशन है, किसी भी पर्सन में जहाँ पर माउथ प्रेजेंट हो या बॉडी की जो सरफेस अर्थ को फेस करे, अर्थ की तरफ हो, उसे वेंट्रल सरफेस कहेंगे, और उसके ऑपोजिट डॉर्सल। तो हमारे माउथ यहाँ पर वेंट्रल सरफेस, ये यहाँ पर प्रेजेंट है इस सरफेस पर, तो ये मेरी बॉडी की वेंट्रल सरफेस है, ह्यूमंस के वेंट्रल सरफेस और ऑपोजिट डॉर्सल होगा। बट फिशेस की अगर बात करें तो फिशेस में माउथ यहाँ पर होता है, एंड पर होता है। तो बट उनमें दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी कही, जो सरफेस अर्थ को फेस करती है, अर्थ की तरफ रहती है, तो ये नीचे वाली, ये अर्थ की तरफ रहती है, तो ये वेंट्रल होगी और ये डॉर्सल होगी। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्सन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डॉर्सल साइड कौन सी है, वेंट्रल साइड कौन सी है। नेक्स्ट, अब लेटरल, वैसे लेटरल साइड ये, इसलिए मैंने दो लिखा, एक ये भी लेटरल है और ये भी लेटरल, तो दो हमारी साइड्स हैं बॉडी की, वो लेटरल होगी। अब बात आती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो सबसे आगे वाला होता है उसको एंटीरियर, जो सबसे पीछे वाला है वो पोस्टीरियर। आगे और पीछे कैसे होगा? एंटीरियर, अगर हम ये सिंपल कह सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिस साइड से, अपनी बॉडी के जिस एंड से आगे फॉरवर्ड मूव करता है, वो उसका एंटीरियर एंड होगा, और वो ऑपोजिट उसका पोस्टीरियर होगा। जैसे स्नेक चल रहा है इस तरह से, तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। फिश अगर इस तरह से चल रही है तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ह्यूमन जो है, हम खड़े होकर चल रहे हैं, तो ये एंटीरियर ही पोस्टीरियर नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम लेट कर चलें, हम लेट जाओ चलें, तो हम उल्टे लेट के तो चल नहीं सकते, बट इस तरह से आगे की तरफ झुक कर चल सकते हैं। तो हमारा ये हिस्सा आगे जाएगा और पैरों वाला हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा, लेग्स हमारे पीछे रहेंगे, तो वो पोस्टीरियर, और ये हमारा एंटीरियर पार्ट है बॉडी का। इस तरह से डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड्स डिटरमाइन करते हैं बॉडी की। एस्केहेल्मिंथीज, इनको कहते हैं राउंड वर्म्स। इनकी बॉडी राउंड होती है, इन्हें निमेटोडा भी कहते हैं। एनेलिडा, एनुअल्स प्रेजेंट, एनुअल रिंग्स प्रेजेंट। इनकी बॉडी में रिंग्स होती है जिन्हें एनुअल रिंग्स कहते हैं, एन्यूलाई कहते हैं। इसलिए इनका नाम रखा एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में अपेंडेजेस जॉइंटेड हो। अब अपेंडेजेस का मतलब सिर्फ लेग नहीं है, उनके एंटीना भी आ जाते हैं, और भी बॉडी पार्ट्स जो अपेंडेजेस है वो आते हैं इनके। तो इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं।
इसलिए आर्थ्रोपोडा नाम दिया। मोलस्का, मोलस्का का मीनिंग है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। बट एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टूडेंट्स को। किसी स्टूडेंट से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कई सारे ऐसे भी मिलते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th-12th कर लिए, जिन्होंने ये पढ़ लिया, उनसे आप कभी भी एक रैंडम क्वेश्चन जैसा आपने पूछ लिया उठा के उनसे, उन्होंने अभी रिवीजन वगैरह नहीं किया है, उनसे आप पूछ लें मोलस्का का मीनिंग, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग, आर्थ्रोपोडा का बता देंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस, पॉरीफेरा बता देंगे पोरस बॉडी। बट जब मोलस्का का पूछेंगे, मोलस्का का मीनिंग, वो कहेंगे शेल प्रेजेंट। एक्चुअली में शेल प्रेजेंट इनका कैरेक्टर है, बट मीनिंग ऑफ मोलस्का इज सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अब सॉफ्ट मतलब कैसे सॉफ्ट? सॉफ्ट तो ये भी है जैसे आपका हाथ का ये वाला पार्ट कई बार थोड़ा सॉफ्ट होता है, चीक्स कई लोगों की सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसे सॉफ्ट सिंपल आप अपने माउथ में अंदर की तरफ, अपने चीक्स के अंदर, अपने टंग के नीचे बेस पर, फ्लोर पर, जो आपकी बकल कैविटी उसके फ्लोर पर टच करके देखें, अपना हाथ लगाएं हैंड सैनिटाइज करने के बाद अच्छे से। तो जब आप टच करेंगे आपको फील होगा ये स्ट्रक्चर, ये सॉफ्टनेस आपके हाथ के और अदर बॉडी पार्ट के सॉफ्टनेस से अलग है। तो इनकी बॉडी बिल्कुल उसी की तरह सॉफ्ट होती है, इट इज सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। एकाइंडर्मेटा, डर्मेटा, डर्मिस, डर्मिकूल, सुना होगा नाम डर्मिकूल। डर्मिकूल जो स्किन को ठंडा करने वाला पाउडर आता है, डर्मिकूल, डर्मिस स्किन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डर्मेटा, एटा मीन्स टू वियर, डर्मिस यानी डर्मिस पर, तो डर्मिस पर वियर किया हुआ है इकाइनस यानी इकाइनो, इकाइनो मीन्स स्पाइंस। तो इनकी स्किन स्पाइनी होती है, इनकी स्किन पर स्पाइंस पर बहुत शार्प नहीं होते हैं, ऐसे नहीं कि आपने टच किया तो ब्लड आ जाएगा आपके, ऐसे शार्प नहीं होते जैसे अपने यहाँ राजस्थान में जो प्लांट्स होते हैं उनमें मिलते हैं, वैसे नहीं, लेकिन थॉर्न्स की तरह नहीं होते, लेकिन ये थोड़े से स्पाइनी तो होते ही हैं ये। तो इस तरह से यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट का एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, इनके नेम्स के मीनिंग ये अगेन पढ़ेंगे, जब भी किसी फाइलों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके नाम का मीनिंग ही लिखेंगे और उसी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे किस तरह से, किन बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है।